हेलो प्यारे बच्चों। तो अपन जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है अपना अणुसंख्यक गुणधर्म। और पिछले लेक्चर में अपन ने एक अणुसंख्यक गुणधर्म पूरा कर लिया है। उसमें अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा पढ़ी थी और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था। आज का जो अणुसंख्यक गुणधर्म है इसमें अपन पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या कहती है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी 1 atm जो वायुमंडलीय दाब होता है के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मतलब ये तो परिभाषा हो गई अपने पास इसकी उन्नयन की, मतलब उबाल बिंदु की। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी ये क्वथनांक के लिए अपने परिभाषा लिखी। अब देखो, हमको पढ़ना है इसमें क्या पढ़ना है अपनों क्वथनांक में उन्नयन। तो अब इसको समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो जैसे अपन कोई अपने पास विलायक है, जैसे अपने पास ये एक, यहाँ पे अपन ने देखा अपने पास एक विलायक है। मान लेते हैं इसका क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपने इसमें क्या किया, विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया। तो अब ये विलयन बन गया। क्या बन गया? ये विलयन बन गया। अब ये विलयन बन गया तो अब इसका जो क्वथनांक बिंदु है वो 100 डिग्री से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं 100.15 हो गया। तो इसी को अपन बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो अब अपन को यही समझना ये कैसे होता है। तो इसको देखिए, एक ग्राफ के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये अपना विलायक का है। विलायक। ये वाला ग्राफ वो किसका है? विलयन का है। अब देखो, यहाँ ये जो दाब है, यहाँ ले रहे हैं वेपर प्रेशर, यहाँ ले रहे हैं ताप। टी मतलब ताप। तो ये है 1 atm। ये क्या है? 1 atm मतलब वायुमंडलीय दाब है। और अपनी परिभाषा क्या बोलती है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब आप देखो, क्या अपन ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो विलायक का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया? हो गया क्या नहीं? देखो यहाँ से जब ये इसके बराबर हो गया तो ये कहलाएगा क्या? क्वथनांक। किसका कहलाएगा? विलायक का। तो इसको नाम दे देते हैं पी नॉट बी। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉट मतलब प्योर विलायक का। अब इस पॉइंट पे देखो, विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो ये अपना क्या हो गया? टी बी, है ना? बॉइलिंग पॉइंट किसका? विलयन का। ये जो इन दोनों का अंतर है इसको अपन बोलते हैं डेल्टा टीवी। यही है क्वथनांक में उन्नयन। यानी अपन यहाँ से अब क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा टीवी है ये किसके बराबर हो गया? टीवी माइनस टी नॉट बी। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला है ये। अब ऐसे ही जो है अपन ये वो जानते हैं कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म, ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समानुपाती। यानी डेल्टा टीवी जो होते हैं वो मोलालिटी के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से ये समानुपाती का सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा केवी। तो यहाँ से अपने पास ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर है? डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। तो ये दो फॉर्मूले आ गए। यहाँ पे जो डेल्टा टीवी ये है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन ये क्या है? मोललता, है ना? और ये यहाँ बता ही दिया मैंने, ये विलायक का ताप है और ये क्या है? विलायक का क्वथनांक। और ये
सॉरी ये है विलायक का, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। इसमें जो टी नॉट बी है, टी नॉट बी ये क्या है, विलायक का क्वथनांक। टीवी जो है ये विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। और डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब अपन समझते हैं केबी को। ये केबी क्या है? तो देखो यहाँ जो केबी है, केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक या इवैल्यूस्कोपिक स्थिरांक। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये नाम, है ना। परिभाषा क्या कहती है इसकी? यदि विलयन की मोललता एक हो तो, है ना, एक कर दें किसको? विलयन की मोललता। ये क्या है? डेल्टा टीवी, डेल्टा ऐसे टीवी। तो डेल्टा टीवी किसके बराबर हो जाएगा? केवी को। अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घुलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन केजी पर मोल। अब देखो इसको समझते हैं, ये क्या इसने परिभाषा कैसे लिख दी है। उदाहरण अगली क्लास में करेंगे। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या आया है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। ये बोलना चाहता है अगर मोललता को आप कितना ले लो, 1 ले लो, है ना। और मोललता पर किलोग्राम के लिए डिफाइन हो, इसलिए वहाँ किलोग्राम लिखा था। तो जब मोललता 1 ले लोगे तो यहाँ से क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर केवी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मोललता 1 लेने पर केवी किसके बराबर हो गया, डेल्टा टीवी। इसका मतलब यही हुआ ना कि केवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। और कब है क्वथनांक में उन्नयन? जब मोललता को कितना ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए, है ना। तो केवी क्या हो गया, देखो वही लिखा है यहाँ। यदि विलयन की मोललता 1 हो, 1 दी है, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी होगा। ठीक है, अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घुलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब देखो सर बोला आपने तो 1 मोलल बोला, अरे यार 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या हो गया, मोललता। आप इस लाइन की जगह डायरेक्ट मोललता भी लिख सकते हो कि यदि विलयन की मोललता 1 हो तो डेल्टा टी केवी, है ना। अर्थात ये उसका मतलब समझाया गया कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घुलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम केजी पर मोल। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें ही करेंगे। पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करेंगे और नीट के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए बनाएंगे और एक किसके लिए, नीट के क्वेश्चंस के लिए बनाएंगे, वो सेपरेट बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।